तो मैं पन्नालाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम जैव परिक्रम पाठ की ओर अग्रसर थे। हमने पौधों में कैसे पाचन होता है इसके बारे में सीखा था। आज सीखेंगे मानव में जैव परिक्रम। आज हम मानव में सीखेंगे कि मानव में पाचन किस प्रकार होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मानव जो भोजन लेता है उसमें मुख्य पोषक तत्व 5 होते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज, लवण और प्रोटीन, ये 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इन तत्वों का ही पाचन होगा। अब जो पाचन होता है मानव में, वो पाचन मानव में होता है आहार नाल से, यानी पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। पाचन तंत्र, ध्यान देना, मैं एकदम सिंपल समझ लेंगे। पाचन तंत्र, मानव में जो पाचन होता है वो पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। अब पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र में मुख्य भाग लेने वाले एक तो आहार नाल होती है और एक ग्रंथियां होती है। आहार नाल और ग्रंथियां आहार नाल में 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग। उन 6 का नाम फिर आपको मैं इजी पाचन समझा दूंगा, है ना। सबसे पहला आपका मुख गुहा होता है, मुंह गुहा या मुख गुहा कहते हैं, है ना। इसके बाद आपकी होती है गर्शिका या गदस्नी, है ना। इसके बाद आपका आमाशय, इसके बाद होता है शुद्धांत, जिसको छोटी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत। इसके बाद आपका होता है बृहदांत या बड़ी आंत, यानी बड़ी आंत। और इसके बाद होता है मलद्वार। ये 6 अंग मिलके आहार नाल को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? आहार नाल को। ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में सहायक है। सबसे पहली है लाला ग्रंथि। इसके बाद आपका यकृत और अग्नाशय। ध्यान देना, इन आहार नाल और 3 ग्रंथियों से मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। इसी पाचन तंत्र के माध्यम से मानव में पोषण जो अंदर लिया जाता है उसका पाचन होता है। अब सवाल यह है कि सर किस प्रकार किसका पाचन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाल ग्रंथि से एक रस स्रावित होता है जिसे लाल रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रस। आपको मैं पूरा क्लियर हुआ समझा दूंगा। लाल रस जिसमें एंजाइम होता है टाइलिन नामक एंजाइम होता है और इस टाइलिन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और जो यकृत है, इस यकृत में बनेगा क्या? पित्तरस। क्या बनेगा? पित्तरस पित्ताशय में इकट्ठा होगा और शुद्धांत में आकर ये प्रोटीन का वसा का पाचन करेगा। किसका करेगा? वसा का पाचन। इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज एंजाइम होता है जिससे वसा का पाचन होगा। अग्नाशय से अग्नाशय ग्रंथ स्थापित होगा और इसमें एंजाइम होगा टिप्सिन और टिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होगा। ये भी शुद्धांत में होगा। तो लाल ग्रंथि से
लाल रस जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है जिसमें आपका लाइपेज नामक एंजाइम होता है जिससे आपके वसा का पाचन होगा, और अग्नाशय से अग्नाशय रस स्थापित होगा जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होगा और जिससे आपका प्रोटीन का पाचन होगा। अब सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे सबसे बड़ा भाग है वो शुद्धांत है। ज्यादातर पाचन अवशोषण इसी अंग में होता है, शुद्धांत में। आगे देखो, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब सीखे पूरी क्रिया कि पाचन तंत्र होता कैसे मानव में। एक बढ़िया सा चित्र बना ले। आप इसे बढ़िया तो नहीं कहेंगे पर जैसा भी बना ठीक है, ठीक है। जैसा भी है हमें तो समझना है, ध्यान देना। अब कुछ फैक्ट्रिया है हमारे शरीर में जो काम करेगी, शरीर को बनाएगी। सबसे पहले फैक्ट्री में आपका आता है मुंह। क्या आता है? मुख आता है ना, ध्यान देना। सबसे पहली फैक्ट्री मुख। और इसमें अब जो फैक्ट्री होती है या कोई दुकान होती है उसके ऊपर बोर्ड तो लगा होता है ना कि बोर्ड है क्या, तो आपको इसका बोर्ड देखना है बस, बाकी हम समझा देंगे। एक फैक्ट्री है मुंह जिसके ऊपर नाम लिखा है टाइलिन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन। रेट का पाचन, ठीक है। एक बोर्ड है शरीर में, हम फैक्ट्री के रूप में यानी एक इंटरेस्ट एक बढ़िया चैप्टर को लेके चलेंगे। लिखा है एक मुंह सबसे पहले आता है आयनाय का, और ये एक प्रकार की फैक्ट्री है। इसमें बोर्ड लगा है, बोर्ड पे लिखा है कि भाई टाइलिन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, टाइलिन से कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है कि हमने भोजन को मुख के अंदर लिया। जो ही भोजन को मुख के अंदर लेते हैं, लेने के बाद हमारे मुख के अंदर दांत होते हैं। क्या होते हैं भाई? दांत। दांतों की संख्या 32 होती है। ये प्रकार में 4 होते हैं। कौन कौन से? कतरक, रत्नक, चौनक, अग्रस्वर्नक। ये भोजन को काट के महीन बनाते हैं, भोजन को काट के महीन बनाते हैं। फिर जो ही अंदर जाता है और जीभ होती है, जीभ भोजन में आए लाल ग्रंथियों से लाल रस को उसमें मिलाती है, और मिलाने के बाद वो टाइलिन उसमें एंजाइम होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब प्रक्रिया क्या है समझे। भोजन मुख के अंदर आया, जैसे देखो एक छोटा बच्चा होता है, एक बात समझो कि छोटा बच्चा होता है, मम्मी को कहता है मम्मी मैं चूरमा होता है ना अपने चूरमा रोटी और घी का, कि चूरमा करूंगा मम्मी, क्या करूंगा? चूरमा। तो मम्मी क्या कहती है कि गांव में क्या होता है, कब्जा दादी के पास होता है कि जा तू दादी से लेके आ घी, ठीक है। बच्चा भागता भागता दादी के पास जाता है। अब दादी एक बार तो गुस्सा होती है, मानो गालियां भी देती है। इसके बाद पोता है क्या करे, है ना, तो दादी उसको घी डालती है। दादी क्या करती है? घी डालती है। अब घी डालती है तो वापस वो लेके किसके पास आता है? मम्मी के पास आता है ना। मम्मी उस घी और रोटी को मिला के चूरमा बनाती है। बनाने के बाद मम्मी क्या करती है, एक अंदर से एक कवा खुद लेके पहले चखेगी और फिर बेटे को देगी। देखो कि क्या हुआ कि भोजन शरीर के अंदर लिया, मुंह के अंदर लेते ही दांतों ने किचन के मई किया, ठीक है। करने के बाद अंदर मम्मी यानी जीभ अंदर थी। जीभ ने उनको भेजा दादी के पास, और दादी का नाम था लाला। दादी का नाम क्या था? लाला। अब दादी लाला है, मम्मी जीभ है, ठीक है। लाला दादी है, जीभ मम्मी है। ये कौन है? दादी। और ये कौन है? मम्मी। ध्यान देना, ये है मम्मी। अब बच्चा मम्मी के पास आया, जीभ के पास, तो क्या मैं चूरमा करूंगा, है ना। तो दादी ने कहा, मम्मी ने कहा तू दादी के पास से घी लेके आ, दादी के पास से घी लेके आ। बच्चा भागता भागता गया, ठीक है। मुख के अंदर ये इसी फैक्ट्री में क्रिया चल रही। अब वो जो ही भागा, दादी ने एक दो गाल दी और दादी ने उसको घी डाला। क्या डाला? घी। और घी का नाम था लाल रस। घी का नाम क्या था? लाल रस। घी का नाम क्या था? लाल रस, ठीक है। अब वो भागता भागता वापस मम्मी के पास आया।
कि मम्मी मम्मी ये घी डाल दिया, मम्मी मम्मी घी डाल। मम्मी ने इस घी और उस रोटी को मिलाया, चूरमा बनाया। चूरमा बनाने के बाद एक कवा खुद ने लिया, खुद ने लेने के बाद अपने बेटे को दिया। अब बेटे को क्यों दिया? क्योंकि इस घी के अंदर जो दादी ने दिया है, इस घी के अंदर एक ताजी चीज होती है। माँ कहती है ना, जल्दी खाएगा तो मोटा होके दूसरों को भगा पाएगा। तो इसमें घी था, घी में एक शक्ति थी जिसका नाम था टाइलिन। घी में शक्ति थी टाइलिन। अब ये घी खाया, शक्ति आई। अब मम्मी शक्ति आ गई, अब क्या करेगा? शक्ति आएगी तो, है ना, शक्ति आई तो शक्ति आते ही इसने अपने कार्य दिखाने शुरू कर दिए और ये सारे कार्बोहाइड्रेट पे गिर गए। किस पे? कार्बोहाइड्रेट की धुलाई शुरू कर दी। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट की धुलाई करके उसका पाचन कर दिया। उसका क्या कर दिया? पाचन कर दिया। यहां ध्यान दो कि जैसे ही भोजन अंदर लिया मुख में, दांतों ने उसको चबाया, चबाने के बाद जीभ ने कहा भाई तू लाल ग्रंथि से लेके आ घी। लाला दादी थी, उसने घी डाला, घी का नाम था लाल रस। क्या था? लाल रस। फिर वापस मम्मी के पास आया तो मम्मी ने उसको चूरमा चूर के एक कवा खुद ने लेके बच्चे को दिया। अब उस घी में ताकत थी जिसका नाम था टाइलिन, और टाइलिन बच्चे में जो ताकत आई वो भागा भागा गया, कार्बोहाइड्रेट की धुलाई करके उसका पाचन कर दिया। अब आपसे यानी इस स्टोरी का सार ये है कि इसमें आपको पूछे कि जीभ के क्या कार्य है, तो जीभ कौन है? मम्मी, मम्मी है ना। तो मम्मी ने दो कार्य किए, एक तो चूरमे को मिलाया यानी घी यानी लाल रस और भोजन को मिलाने का काम किसका? जीभ का। दूसरा काम मम्मी ने एक कवा खुद लिया यानी चक्का भोजन को, दूसरा काम क्या हो गया? चखना। तो जीभ के दो काम हो गए, भोजन को, भोजन में घी यानी लाल रस को मिलाना और उसके स्वाद को चखना, जीभ के कार्य। अब दादी, दादी का नाम लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि। ये जो घी डालती है उस घी का नाम लाल रस, घी का नाम क्या हो गया? लाल रस। अब घी से, घी में जो एंजाइम होती है, एंजाइम यानी हमारे यहाँ आया तो होगा ताकत, जो ताकत होती है उसका नाम टाइलिन। अब टाइलिन ताकत यानी एंजाइम से होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा। ये काम है इस फैक्ट्री में। बात समझ में आई? टाइलिन से, टाइलिन क्या है? ताकत, एंजाइम, इससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन। बात समझ में आई होगी, आशा करता हूं। बात इतनी है कि भोजन शरीर के अंदर लिया, कार्बोहाइड्रेट पहली फैक्ट्री है जिसमें सबसे पहले मम्मी होती है जीभ, वो दादी के पास भेजती है, दादी का नाम लाला होता है, वो एक घी डालती है जिसका नाम है लाल रस, फिर जीभ उसको वापस मिलाती है, एक कवा खुद लेके बच्चे को देती है और उसमें ताकत होती है जिसका नाम है टाइलिन, और उससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। इतना काम बस यह है, ठीक है। ये होने के बाद एक, अब ये तो हो गया, मानो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, अब काम तो हो गया। अब भोजन को आगे और भी तो तत्व है ना उसमें, और भी तो तत्व है, वसा है, विटामिन, खनिज, तो वो यहाँ उसका काम नहीं है, इतना ही हुआ यहाँ काम तो पहली फैक्ट्री में। तो एक गाड़ी बुलाई, क्या बुलाई? एक एल्फा बुलाया और उसमें बाकी समस्त भोजन को उसमें भर दिया, सारा भोजन इसमें एल्फे में भर दिया। कहां से? मुख से। अब मुख से भरने के बाद उसको कहा गया भाई आपको एक अमासी नाम का गांव है, गांव का नाम क्या है? अमासी नाम का गांव है, उस गांव में आपको जाना है। अमासी नाम का गांव है, उसमें आपको जाना है, ठीक है। गाड़ी वाला शुरू हो गया। अब गाड़ी जाएगी तो किसी न किसी रास्ते से जाएगी, उधर तो अब जाने, सीधा तो कौन जाने देगा, है नहीं। तो एक रास्ता होता है, जो रास्ता जाता है कहाँ? मुख से अमासी तक, मुख से अमासी तक। उस रास्ते पे नाम लिखा है गर्षिका। नाम क्या लिखा है? गर्षिका। रास्ते का नाम क्या है? गर्षिका। आपसे पूछे गर्षिका क्या है या गर्षिका क्या है? बस कुछ नहीं, एक मार्ग है जहां पे भोजन को एल्फे के माध्यम से मुख से अमासी तक ले जाया जाता है। रास्ता शुरू किस गांव से होता है? जो आपकी मुख्य फैक्ट्री है वहां से अमासी तक जाता है। कहां तक जाता है? अमासी तक। चलो ये गया। अब जाते जाते ड्राइवर ने कहा भाई अमासी गांव तो बहुत बड़ा है, अमासी में तो हम जाएंगे, पर गांव में ये गाड़ी लेके कहाँ जानी है, अमासी में लेके जाएंगे किस जगह? तो उन्होंने वापस फोन किया और शेठ को पूछा भाई मैं मुख नामक फैक्ट्री से निकल गया हूँ और अमासी जा रहा हूँ, ठीक है, पर मुझे कहाँ लेके जानी है गाड़ी?
तो उन्होंने कहा आप अपना मोबाइल बाहर निकालिए, उसमें आपको एक मैसेज आएगा। क्या आएगा? उस मैसेज को पढ़िए और आप जाइए। अब उसने जो फोन निकाला और एक बढ़िया यूं अक्षर चमकता हुआ एक मैसेज आया। मैसेज ये था, पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। अब उसने कहा कि भाई फैक्ट्री में जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड का नाम आया है। उसने एड्रेस भेजा कि ऐसा बोर्ड तुम जा देके वहां गाड़ी रोक देना। बोर्ड पे लिखा था क्या था? पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन। अब ये समझ गया कि ठीक है मुझे इस जगह जाना है। अब बात यूं हुई कि गाड़ी लेके जा रहा था, आमाशी गांव आया। जो ही आमाशी गांव आया और यहाँ पे कुछ सिपाही खड़े थे, यहाँ पे कुछ सिपाही थे और सिपाहियों के यहाँ पे जो पट्टा लगा था उस पे लिखा था SCL। सभी सिपाहियों के पट्टे पे क्या लिखा था? SCL। अब इसने सोचा ये SCL कौन है? कोई सिपाही होंगे। अब यूं गाड़ी भगाना चाह रहा था, इन सिपाहियों ने गाड़ी को रोका है कि रोक दे भाई। अब रोका के ये SCL इसके चारों ओर घूमे, भाई कौन है तो इसने ये मैसेज दिखाया, भाई मुझे आमाशी गांव में जाना है, पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन, इस फैक्ट्री तक जाना है। तो उसने कहा ठीक है तो सही रास्ते आया है, पर तेरी गाड़ी की चेकिंग होगी, गाड़ी की चेकिंग होगी। अब ये सारे SCL उस गाड़ी पे टूट पड़े। अब देखा कोई उस गाड़ी में कोई खराब माल तो नहीं है, हानिकारक तो माल नहीं है जो आगे नुकसान पहुंचाए फैक्ट्री को। तो देखा यदि हानिकारक माल होता है तो वो यहीं से गाड़ी को वापस भेज देता है। यानी भोजन के साथ यदि हानिकारक जीवाणु आते हैं तो जितना हो सके इतना तो SCL खराब माल को बाहर कर देता है या मार देता है, परंतु यदि और ज्यादा खराब है भोजन तो उसको वापस भेज देता है, जिससे हमें वमन उल्टी होती है। यानी SCL नाम के सिपाही थे जो आमाशय के आगे ही खड़े थे। इनका काम क्या था? भोजन जो गाड़ी में आया उस भोजन को चेक करना, उसमें यदि हानिकारक खराब चीजें हैं तो उसको नष्ट करना, यदि अधिक खराब है तो उसको वापस भेज देना, उसको वापस भेज देना। इन सिपाहियों का काम समझ में आया? इन सिपाहियों का काम है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, यदि अधिक खराब है तो भोजन को वापस भेज देना, गाड़ी यहीं से वापस आएगी। ठीक है। इसके बाद ठीक है ना, चेक करके देखा भाई गाड़ी ठीक है, अब आप जाओ। अब जो ही ये बेचारा गया, जो ही ये गाड़ी अंदर गई अमाशी में, तो अमाशी में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा भाई कि अमाशी में कुछ सिपाही खड़े हैं बहुत अधिक मात्रा में, और उन सिपाहियों के यहाँ पे पट्टा लगा है जिसपे लिखा है जठरस, जठरस। अब इन्होंने सोचा है वहां SCL सिपाही है, यहाँ जठरस सिपाही है, ये मामला क्या है? और यहाँ वो तो कम मात्रा में थे, ये तो बहुत अधिक मात्रा में है। अब इनका पैटर्न क्या है? और सभी जो ये गाड़ी रोक के नीचे उतरा और उसने देखा कि ये SCL सिपाही तो पेप्सी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पेप्सी, पेप्सिन खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पेप्सिन खा रहे हैं और हाथ में प्रोटीन लिए हुए काम कर रहे हैं। पेप्सिन खा रहे हैं और हाथ में प्रोटीन लिए हुए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा ये मामला क्या है ना? अमाशी में जठरस होता है जिसमें पेप्सिन नामक ताकत होती है और उससे प्रोटीन का क्या होता है? पाचन होता है। इतनी बात है। जठरस सिपाहियों को देखा जो पेप्सी खा रहे थे और प्रोटीन का पाचन कर रहे थे। यानी अमाशी में सिपाही जठरस होता है जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। अब इसने देखा ठीक है पेप्सी खा रहे हैं, मेरे प्रोटीन का पाचन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतने में इसने और एक घटना देखी थी। यहाँ से SCL ने देखा अंदर जठरस को पेप्सी खा रहे, हम फालतू बात घूम रहे, तो यूं SCL भाग के आए और हमला कर दिया किस पे? जठरस पे। यानी इस दीवार पे, इस घर में उद्यम मचा दिया, अमाशी में उद्यम मचा दिया। अब उद्यम मचाया तब ये जठरस कह रहे हैं हम यदि साथ में रहेंगे पेप्सी खराब हो जाएगी। इन्होंने फोन किया और कुछ नए सिपाही बुलाए जिन पे लिखा था म्यूकस, ये नए सिपाही आए। अब ये क्यों आए? इनको बुलाया गया इनसे युद्ध करने के लिए, कि भाई हमारा जो गांव है, एरिया है SCL, उन पे SCL ने आकर कब्जा कर दिया अमाशी पर और आप आके हमारी रक्षा करो। तो SCL म्यूकस भागते भागते आए और हमला किसके साथ किया? SCL के साथ। अब मामला ये है कि अमाशी में 3 प्रकार के सिपाही थे। पहला था SCL जिसने गाड़ी को चेक किया और नष्ट भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया। इसके बाद आके अमाशी के माध्यम को अम्लीय बनाया, यानी यहाँ उद्यम मचाया, है ना। अब
यहाँ पे जो काम कर रहे थे अंदर उन सिपाहियों का नाम जटरदस्त था, जो पेप्सी खा रहे थे और प्रोटीन का पाचन कर रहे थे। अब जो ही इन पे एससीएल ने आकर हमला किया तो इन्होंने नए सिपाही को बुलाया जिसका नाम है म्यूकस। क्या है? म्यूकस। और म्यूकस ने एससीएल के साथ हमला करके इस गांव की क्या की? रक्षा की। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि अमाशय में क्या घटना घटित हुई। आप कहोगे अमाशय में 3 रस होते हैं, यानी 3 सिपाही, वही 3 रस है ना, एससीएल अम्ल, जठर रस और म्यूकस, 3 प्रकार के रस स्थापित हुए। एससीएल का काम पूछे तो आप कहोगे कि एससीएल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करेगा और अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कहोगे जठर रस जो अमाशय में होते हैं, इनका काम जठर रस का, इसमें पेप्सिन नामक एंजाइम होता है और प्रोटीन का पाचन करेंगे। जठर रस पेप्सी खा रहे हैं और प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं। इसके बाद ठीक है, और इसके बाद होते हैं म्यूकस। म्यूकस नया एंजाइम जो भी अमाशय में होता है उसका काम एससीएल नामक अम्ल से अमाशय की रक्षा करना, बस ये काम हो गया। अब बात यूं हुई कि घाटी वाला डर विषा दे गया, भाई प्रोटीन का पाचन भी हो रहा है, ठीक है, परंतु ये उदम हमला होता देखा, यहाँ से एससीएल भाग के आए, जठर रस भी युद्ध करें, यहाँ से म्यूकस आकर इनकी सहायता करें, ये घटना देखी तो गाड़ी वाला विषा घबरा गया। वो यूं डर गया कि मामला क्या हुआ, तो उसने फोन किया अपने मालिक को वापस कि हेलो साहब, यहाँ तो अमासी नामक गांव में पहुंचा, आपने पेप्सिन से प्रोटीन पाचन यहाँ भी आ गया, पर यहाँ तो उदम मच गया, भयंकर युद्ध हो रहा है, अब मैं क्या करूं, कहां से भागूं, वापस भागूं तो आगे एससीएल है, अब मैं कहां जाऊं। तो उनको कहा गया आप 2 मिनट रुको, आपको मैं व्यवस्था करके देता हूं। तो उन्होंने एक नीचे गांव था और फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में फोन लगाया कि भाई आपके मामला क्या है। कहाँ लगाया? वहां फोन लगाया। जिस फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का नाम था छोटी आंत। फैक्ट्री का नाम क्या था? छोटी आंत, क्या कह सकते हैं सुधांत। सुधांत को फोन लगाया, किसने? गाड़ी के मालिक ने, कि सुधांत भैया आपकी जो फैक्ट्री है कहाँ, वो बंद है या चल रही? तो उसने कहा फैक्ट्री फिलहाल बंद है पर चालू कर देंगे, काम बताओ। कि हमारा एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आया है अमासी नामक गांव में, पर वहां तो भयंकर युद्ध चल रहा है, परंतु हमारा माल का भी अभी तक पाचन हुआ नहीं है, माल भी अभी शेष है। तो उन्होंने कहा भाई किसका पाचन होना है? तो उन्होंने कहा खास तौर पे तो वसा का पाचन होना है ना, प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, वसा का हो रहा है, पर कुछ प्रोटीन भी बच गया है क्योंकि वहां तो हमला हो गया, लगभग प्रोटीन का पाचन हो गया 70%, 30% प्रोटीन भी बचता है। क्या आप व्यवस्था कर पाओगे? क्या आप उनका पाचन कर पाओगे? तो सिद्धांत ने कहा भाई ठीक है, आप गाड़ी को जब मैं बोलूं भेज देना, जब मैं बोलूं भेज देना। क्या ठीक है। अब इन्होंने देखा भाई मेरी यहाँ यदि वसा का भी पाचन करना है, प्रोटीन का भी करना है, तो हालांकि मेरे इसका माप की लंबाई फैक्ट्री की 7.5 मीटर है, यानी सिद्धांत की लंबाई 7.5 मीटर है, परंतु फिर भी माल बनाना फिर उसका पाचन करना ये तो मेरी फैक्ट्री में मुमकिन है नहीं, जगह है फिर भी इतना साथ होगा तो उद्यम हो जाएगा ना। तो उन्होंने देखा भाई अमाशय में क्या हकीकत में युद्ध चल रहा है, मजाक हो रही। सुधांत का मालिक यहाँ से गया, देखा अमाशय में भयंकर युद्ध चल रहा है, तो घूमता घूमता यूं गया कि उसकी नजर एक अमाशय के ऊपर एक यूं ठेला नुमा आकृति थी, उस पे पड़ी। उसने देखा यार ये कौन सी फैक्ट्री, यहाँ पे क्या हो रहा है। वो भाग के गए तो ये तो बंद है, ये तो बंद है। उसने देखा यार ये क्या खंजर की तरह पड़ा है, तो उसने आसपास देखा, उस पे लिखा था यज्ञरथ। तब उसने देखा यार ये यज्ञरथ क्या है, पास में देखे नंबर भी लिखे मालिक को। अब उसने यज्ञरथ के मालिक को फोन किया, भाई आपकी फैक्ट्री बंद कैसे है ना। यज्ञरथ के मालिक को फोन किया, आपने ये काम बंद क्यों किया। तो उसने कहा भाई अब इसके मालिक को ज्यों त्यों नंबर दबा के फोन किया, तो जैसे ही उसने फोन उठाया सिद्धांत ने कहा भैया आप कहाँ हो। तो यज्ञरथ ने कहा मैं तो एयरटेल स्कूल में हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो पढ़ो मत, भाग के आ जाओ, काम है, फैक्ट्री वापस शुरू करो। उसने कहा, यज्ञरथ ने कहा मैं तो पहले से ही कंगाल हूँ, शुरू वापस क्या करूँ, है ना। तो सिद्धार्थ ने उसको समझाया काम आपको मेरा करना है, पैसा सब मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, बस आपको मेरा काम करना है, वापस यहाँ आ जाओ। अब यज्ञरथ अपनी जगह पे आया, अमाशय के ऊपर यज्ञरथ आया, और आने के बाद सिद्धार्थ ने इसके साथ साझेदारी की। सिद्धार्थ ने कहा भाई जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, आपको बस एक काम करना है, मेरा माल बनाना है,
उसने कहा माल कैसा बनाना है, तो उसने कहा आपको यहाँ पे पित्त रस बनाना है, एक रस बनाना है जिसका नाम है पित्त रस, पित्त रस, ठीक है। उसने कहा ठीक है, यदि मैं तो कंगाल हूं, पर यदि तू साथ दे रहा है तो मैं बना लूंगा तेरा काम, तुम बस मुझे पैसा देता है। तो यकृत ने पित्त रस बनाने का हाँ ले लिया। अब पित्त रस, यकृत ने कुछ समय बाद सोचा कि आदमी ये देगा, पैसा ये देगा, ठीक है, परंतु मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ अमासी बीच में है, इतनी जगह है, सिद्धांत को कब पित्त रस की आवश्यकता होगी और मैं कब बनाऊंगा एकदम। तो उसने वापस सिद्धांत को फोन किया, भाई तू कह रहा है रस बनाना है, ठीक, मैंने हामी भर दी, पर मैं रस कब बनाऊं, तू कब कहेगा मुझे एकदम, मैं कैसे बनाऊंगा। तो उसने कहा आप एक अंदर छोटा सा मैं आपके कमरा बना लूं जिसमें आप जो भी रस बनाते हैं पित्त रस वो उस कमरे में भर दो। तो यकृत के अंदर ये एक छोटा सा कमरा बनाया गया जिसमें पित्त रस को इकट्ठा किया। अब इस कमरे ऊपर बढ़िया ये बोर्ड लगा के ऊपर नाम लिख दिया पित्ताशय। क्या लिख दिया? पित्ताशय, 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 ठीक है। अब यकृत कह रहा है ठीक है, अब यकृत में क्या होगा, पित्त रस का निर्माण होगा। इसमें एक रूम बना है जिसपे लिखा है पित्ताशय, उसमें पित्त रस का इकट्ठा किया जाएगा। अब आपको पूछे पित्ताशय क्या, तो आप सीधा कहोगे कि यकृत में एक रूम है जिसका नाम है पित्ताशय, जिसमें पित्त रस को इकट्ठा किया जाएगा, पित्त रस को इकट्ठा किया जाएगा, बस यकृत का काम हो गया। अब सिद्धांत वापस आया अपनी फैक्ट्री में, चाय आए पीने, इसने देखा भाई पित्ताशय ठीक है, पित्त रस तो बढ़ गया, इससे तो वसा का पाचन तो हो जाए, कोई समस्या नहीं, पर वो कह रहा था ना प्रोटीन कुछ यूं और नाम से, अभी प्रोटीन मामला क्या है, उसका पाचन कैसे करे। तो यहां से चाय यहाँ पी के ये वापस भागा, तो अमाशय के नीचे एक और इसको यूं खंजर मिला, यानी यूं जगह मिली। तो उसने देखा यार ये पुरानी जगह है, काफी लाखों वर्ष पहले की बनी हुई है, इस जगह का क्या मामला है। तो उसने देखा कि ये क्या है, यूं आसपास पूछा, चाय के ढाबे पे यहाँ पहले क्या था, तो यहाँ छोटी सी फैक्ट्री थी, मालिक बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, यहाँ से भाग गया। तो उस मालिक के ज्यों त्यों नंबर लिए और मालिक को फोन लगाया। तो उसने उठाया, सिद्धांत ने जो फोन लगाया उसने उठाया कि हाँ जी, क्या कौन बोल रहे हो, कि मेरा नाम अग्नाश्य है, मेरा नाम अग्नाश्य है। ओहो अग्नाश्य भैया, क्या अग्नाश्य भैया आप हो कहाँ, अग्नाश्य भैया आप हो कहाँ। तो उसने कहा मैं कंगाल हो गया, लोग कर्जा मांगे इसीलिए मैं बकरियां लेके जंगल में भाग गया हूँ, बकरियां चला रहा हूँ, अपना घर चला रहा हूँ। तो उसने कहा यार भागो मत, आ जाओ आपकी फैक्ट्री वापस शुरू करेंगे। तो शुरू कैसे करूं, मैं तो कंगाल हूं, कि माल मेरा बनाना है। अग्नाशी को भी क्या कहा, माल मेरा बनाना, पैसा और आदमी मैं दूंगा, पैसा और आदमी मैं दूंगा, कि ठीक है। अब कहा अग्नाशी आ गए, अब अग्नाशी को पूछा, अग्नाशी ने कहा मुझे काम क्या करना है, तो कहा आपको अग्नाशिक रस बनाना है। क्या बनाना है? अग्नाशिक रस, अग्नाशिक रस बनाना है आपको, बस अग्नाशिक रस। इसने कहा ठीक है अग्नाशिक रस बना लूंगा। अब इसने सुना था कि यकृत ने, यकृत को भी काम दिया था पित्त रस बनाने का, और एक वहां रूम भी बनाया जिसमें पित्ताशय इकट्ठा होगा। तो अग्नाशी ने सोचे कि रूम मेरे भी बना दे एसी वाला, मैं बैठा रहूंगा अंदर। तो उसने सिद्धांत को कहा मैं अग्नाशिक रस कब बनाऊंगा, है ना, कब बनाऊंगा, आप बताओ तो सही, और मैं आदमी भी कम है तो एकदम बनाऊंगा कैसे, मेरा भी छोटा सा कोई रूम बना दो। सिद्धांत ने कहा नहीं ऐसी आवश्यकता नहीं है, हम ही भरता है तो भर दे, वरना मैं मेरे अंदर ही एक छोटा रूम बना दूंगा, वहीं पे बनाऊंगा। तब अग्नाशी ने कहा ठीक है बताओ सही मैं काम कैसे करूं, कि जब यज्ञ से मेरे आदमी सामान लेके आएंगे उस समय मैं तेरे को फोन कर दूंगा, तेरे को एक दो टीनियां बनाना है, बस बना के भेज देना यहाँ पे। उसने कहा ठीक है मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्धांत ने दो काम कर दिए, पहले यकृत के पास गया, यकृत में उसको काम दे दिया पित्त रस बनाने का, एक अंदर रूम भी बना दिया जिसका नाम पित्ताशय, जिसमें पित्त रस को इकट्ठा करेगा, जब आवश्यकता होगी सिद्धांत मंगा लेगा। इसके बाद भागा अग्नाशय के पास, वहां एक इसको काम दे दिया कि तुझे अग्नाशिक रस बनाना है, क्या ठीक है, काम हो गया। होने के बाद इसने वापस गाड़ी के मालिक को फोन किया कि भैया अब अपनी गाड़ी भेज दो, अपनी गाड़ी भेज दो। अब गाड़ी यूं सीधी किस में आई, सिद्धांत में आई, देखो यूं गाड़ी आई, गाड़ी आई सिद्धांत में। अब ज्यों सिद्धांत में गाड़ी आई और सिद्धांत का मालिक तेज हो गया, उसने कहा भाई गाड़ी तो आ गई है, फटाफट काम शुरू कर दो। उसने अपने कुछ आदमियों को दोहराया कि तू जा यज्ञ में, यज्ञ से क्या लेके आ, रूम खोल के फटाफट 10 लेके आ। तो कुछ आदमी 10-12 आदमी यूं भागे,
गए यकृत में, दरवाजा खोला किसका, पित्ताशय का, और उसमें से टेनिए भरे किसके, पित्तरस के, भर के कहाँ लेके आए, शुद्धांत में, शुद्धांत में लाके यूं गाड़ी पे डाले, यूं गाड़ी पे डाले, क्या, पित्तरस, पित्तरस गाड़ी पे डाला, और पित्तरस में एक शक्ति थी जिसका नाम था पेप्सिन। शक्ति का नाम क्या था, पेप्सिन, सही है, नहीं, शक्ति का नाम था लाइपेज। क्या नाम था, लाइपेज, शक्ति, लाइपेज। जो पित्तरस उस गाड़ी पे डाला उसमें शक्ति थी खतरनाक, लाइपेज, और लाइपेज से सारी जो वसा थी उसका पाचन हो गया। वसा का क्या हो गया, पाचन, है ना, सारी वसा का पाचन हो गया। अब पूछे आपको वसा का पाचन कहाँ हुआ, शुद्धांत में हुआ, गाड़ी आई, किससे हुआ, तो यकृत से जो पित्तरस लेके आए उससे हुआ, उसमें शक्ति थी लाइपेज, लाइपेज नामक शक्ति का मतलब एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, जिससे वसा का क्या हो गया, पाचन हो गया। अब इसने देखा ठीक है वसा का पाचन तो हो गया, पर कुछ प्रोटीन भी बचे। इतने में अग्नाशी को फोन लगाए, फटाफट 2-3 तीनिया रस बना, अग्नाशी का ले जाओ, तैयार है। 2-1 आदमी यूं तीनिया लेके भागे अग्नाशी के पास, और यहाँ से भरा अग्नाशी रस और लाके डाला किस पे, गाड़ी पे, और इसमें जो शक्ति थी उसका नाम था टिप्सिन। क्या था, टिप्सिन, और टिप्सिन ताकत से सारा जो प्रोटीन बचा था उसका पाचन हो गया। क्या हो गया, पाचन हो गया। अब ये क्रिया हो गई, अब गाड़ी खाली है, अब गाड़ी खाली। अब मुझे बताओ कि लोग टेनिया लेके भागे यकृत में, वापस लेके आए, तो रस यूं बंद करके लाने भागते करते कुछ रस फिर गाड़ी पे डाला, यहाँ से भी अग्नाशी से अग्नाशी रस लेके आए, तो डालेंगे तो ये कमरा खराब तो होगा नहीं, शुद्धांत फैक्ट्री खराब तो होगी, तो ये फैक्ट्री खराब हो गई। तब मालिक ने कहा इसको सही करो, कुछ सिपाहियों को कहा आप रुई लेके आओ, अंगुली जैसी संरचना उगरी हुई ऐसी रुई थी, और इससे सारे इस फैक्ट्री को साफ करो, ना साफ करो। तो सिपाही भागे और जो डस्टर लेके आए, है ना, रुई, उस रुई का नाम था दीर्घराम, दीर्घराम। अब ये दीर्घराम क्या था आपको पूछे, तो आप कहोगे शुद्धांत में अंगुली नुमा उभरी संरचना, है ना, अंगुली नुमा ये उभरी हुई संरचना थी, डस्टर की आकार था भाई उभरा हुआ, तो अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिससे जो अंदर अपशिष्ट है उसका अवशोषण होता है। अब गिद्दी जहाँ पानी गिर जाता है हमारे, वहां हम गिद्दी डालते हैं, तो पानी सुखाने का ही काम होता है। तो ये भी यहाँ पे जो भी भोजन था, जो भी गिरा रस वगैरह, उसका अवशोषण किया, तो गिद्दी थी दीर्घराम। दीर्घराम पूछे क्या था, तो आप कहोगे कि शुद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना थी, जिससे भोजन का अवशोषण किया गया, जो भी भोजन यहाँ गिरा था उसका अवशोषण किया इस गिद्दी ने, है ना, ये गिद्दी थी भाई दीर्घराम, बाकी क्या थी। अब ये काम हो गया, पूरा हो गया, देख लो। अब शुद्धांत में क्या हुआ एक बार फिर समझना, शुद्धांत की लंबाई थी 7.5, इसमें 2 चीजों का पाचन हुआ, पहला हुआ वसा का, इसके बाद हुआ किसका, प्रोटीन का। वसा का पाचन सर कैसे हुआ, कैसे क्या, यकृत में पित्तरस बनाया गया, जो पित्ताशय में इकट्ठा किया गया, यहाँ से सिपाही लेके आए शुद्धांत में, और शुद्धांत में गाड़ी पे डाला, तो उसमें लाइपेज नामक शक्ति थी, एंजाइम था, जिससे वसा का पाचन हो गया। अब सर बात ये बताओ कि अग्नाशिक रस का क्या काम था, तो अग्नाशिक रस किस में लेके आए, शुद्धांत में, उसमें शक्ति थी टिप्सिन, और इससे प्रोटीन का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। इसके बाद वहां जो अपशिष्ट गिरा उसको सुखाने के लिए गिद्दी लेके आए, जिस गिद्दी का नाम था दीर्घराम, वो अंगुली के समान उभरी संरचना थी इसकी, जो यहाँ भोजन गिरा था उसका अवशोषण कर दिया, उसका अवशोषण। तो अवशोषण भी कहाँ होता है, शुद्धांत में। अब ठीक है, गाड़ी के मालिक ने देखा गाड़ी खाली हो गई, माल पूरा खराब हो गया खाली, और अब इसको भय हो रहा है यूं खराब कहाँ पे है। तब शुद्धांत के मालिक ने पूछा अब क्या हुआ, आपका काम हो गया, अब क्यों कहाँ पे। ये कह रहा है मैं वापस यदि शास्त्र से जाऊंगा तो अमासी में भयंकर युद्ध बह रहा है, कहीं ना मुझे अमासी में उड़ा दिया जाए तो शुद्धांत के मालिक ने कहा रुको, आपको मैं एक नया रास्ता बताता हूँ, आपको यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या कैसा रास्ता, आपको यहाँ एक बड़ा रास्ता मिलेगा। अब इसने सोचा यार छोटी यहाँ इतना बड़ा रास्ता मैं घूम के आया, अब और कह रहा है बड़ा रास्ता मिलेगा। तब उसने कहा यार बड़ा रास्ता मुझे जाना ही नहीं है। तो उसने कहा आपको बड़ा रास्ता उसका नाम है ना, यानी बेहदत उसका नाम है, बेहदत यानी बड़ी आंख, आपको जाना नहीं है, ठीक है। बड़ी आंख नाम बड़ा है,
तो कहा यार कितनी दूरी कितनी है लगभग, कि दूरी बस 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। तो उसने कहा ठीक है। यहाँ से भाई ने गाड़ी कहाँ डाली? बड़ी हाथ में। भाई की गाड़ी जा रही बड़ी हाथ, बड़ी हाथ की लंबाई 1.5 मीटर। यहाँ जो भोजन बचा है उसका पाचन हो रहा है ना, अवशोषण हो रहा है, गाड़ी जाती 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 मल द्वार, है ना, मल द्वार से बाहर निकल जाती है, सभी अपशिष्ट बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये है मानव पाचन तंत्र, ये है मानव पाचन तंत्र। एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले भोजन को मुख में लिया, मुख में जो भोजन को लिया, दांत थे, दांतों ने भोजन को चबाया, ठीक है। चबाने के बाद सीधा भोजन गया मम्मी के पास। मम्मी ने कहा, मम्मी कौन थी? जी। उसने कहा दादी के पास जा। दादी का नाम लाला था। दादी ने 2 चाय गाजर दी और बेटे को घी डाला, जिस घी का नाम था लाल रस। अब खाने के बाद, डालने के बाद वापस मम्मी के पास आया कि मम्मी मम्मी दादी ने घी डाल दिया। तो मम्मी ने उस चूरमे को मिलाया, है ना, लाल रस जो घी था उसको भोजन में मिलाया। मिलाने के बाद एक मुड़िया खुद ने लिया, ये चक्का। तो जीभ का काम लाल रस को भोजन में मिलाना और भोजन को चखना, ये जीभ के काम। अब बच्चे को दिया तो उस घी में शक्ति थी जिसका नाम था टाइलिन। क्या थे? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम था, शक्ति का एंजाइम। उससे फिर जो शक्ति है उसने कार्बोहाइड्रेट की धुलाई की और उसका पाचन कर दिया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, किससे? टाइलिन नामक शक्ति से, ठीक है। अब ये काम इस फैक्ट्री में हो गया। अब आगे भोजन को लेके जाना है ना, तो भोजन को लेके जाना, गाड़ी को फोन किया, एल्पा मंगाया, 2 या श्रमिक मंगाए और सारा भोजन किस में भर दिया? उस गाड़ी में भर दिया। भरने के बाद गाड़ी के मालिक ने पूछा किराया वगैरह दे दिया, अब जाना कहाँ है? क्या आपको इस मुख बुआ से लगा के अमाशी तक एक रास्ता जाता है, इस रास्ते का नाम है गर्शिका। तो आप जो पूछे गर्शिका क्या है? मुख से शुरू होकर अमाशी तक का एक मार्ग है गर्शिका, ठीक है। अब ये गर्शिका का इससे आप जाओ, मालिक ठीक है गर्शिका में जाए। उसने कहा यार अमाशी नाम का गांव बताया ना, अमाशी गांव में कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं, गांव तो इतना बड़ा। तो उसने मालिक को वापस फोन किया, जाना कहाँ है? तो उसने कहा एक मैसेज भेजो। देखो मैसेज देखा तो एक फैक्ट्री का नाम था, पता था कि लिखा था पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन। उसने कहा ठीक है ऐसा देखेंगे, रुक जाएंगे। अब जाया, जो अमाशी गांव में घुसना चाह और कुछ सिपाही खड़े थे रक्षक, जिनके यहाँ पट्टा लगा था जिस पे लिखा था LCL। तो उसने कहा एल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसने कहा ये सिपाही कैसे? तो उन्होंने गाड़ी रोकी, कहा भाई आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम केवल गाड़ी की चेक करेंगे। अब देखा यदि भोजन के साथ हानिकारक जीव आए हैं तो उन जीवों को वापस भेज दिया, जीवों को वापस भेज दिया या नष्ट कर दिया। यदि हानिकारक जीवों को नष्ट कर दिया, यदि ज्यादा ही खराब भोजन लेके आया है तो गाड़ी वापस भेजेगा, ज्यादा ही भोजन खराब है तो उसको एससीएल वापस भेज देगा, और यदि कम खराब है तो हानिकारक जीवाणु को छांट के मार देगा। अब यहाँ से भोजन जो आया अंदर, अब आमाशय में घुसने के बाद देखा भाई यार कुछ यहाँ पे सिपाही खड़े हैं ताजे मोटे, जिनके यहाँ पे लिखा था एससीएल, सॉरी जठरस। क्या लिखा था? जठरस। उसने कहा यार वहाँ एससीएल सिपाही, यहाँ जठरस कोई घेरने का प्लान तो नहीं है। तो देखा जठरस, और जठरस कर क्या रहे हैं? पेप्सिन खा रहे हैं। क्या? पेप्सिन खा रहे हैं, और उससे पाचन किसका कर रहे हैं? प्रोटीन का। पेप्सिन खा रहे हैं, प्रोटीन का काम कर रहे हैं, ठीक। अब इतने में उसने देखा यार एक भयंकर एसटीओ ने देखा है, हमें तो यहाँ बाहर खड़ा कर दिया है, कह रहे हो गाड़ियां चेक करो, जीवों को नष्ट करो, अंदर पेप्सी खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। जबरदस्त एसटीओ आके यहाँ उद्यम मचा दिया, अमाशी में भयंकर हमला कर दिया, हमें भी पेप्सी दो, हमें भी पेप्सी दो। तो यार पेप्सी, जबरदस्त ने सोचा कि यदि हम युद्ध करेंगे इनसे वापस तो हमारी पेप्सी खराब हो जाएगी। इन्होंने कुछ रुपए देकर म्यूकस को बुलाया, म्यूकस भाग क्या है, और म्यूकस ने एससीएल से इस गांव की रक्षा की, अमाशी की दीवारों को एससीएल से बसाया। अब यहाँ पे गाड़ी के ड्राइवर ने देखा ये मामला क्या चल रहा है ना, कोई यूं से युद्ध कर रहा है, कोई यहाँ, ये विषय घबरा, मालिक को फोन किया, मालिक यहाँ तो दंगा हो गया, मैं कहाँ भागूं? उसने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं व्यवस्था करूँ। उसने देखा यार आगे एक सुधार फैक्ट्री है, जिसके मालिक को फोन किया, सुधार भैया एक गाड़ी आई है जिसमें कुछ काम हुआ है, कुछ गाड़ी खाली करनी है, आप बताओ क्या करें? तो उसने कहा यार मैं अंदर माल क्या क्या है? तो उसने कहा एक तो वसा है, खास तो भी बसा है और कुछ प्रोटीन बस। उसने कहा भेज दो गाड़ी, है ना। अब ये गाड़ी तो आ जाएगी। देखा हमारा एरिया भी लंबा है, 7.5 मीटर है, और सब चीजें यही बनाना है, फिर पाचन करना यार, बहुत अधिक आदमी लगेंगे और जगह भी कम होगी। तो वो भागता भागता देखने गया, हकीकत में गाड़ी है नहीं है। तो आमाश में गया,
देखा हाँ यार हमला तो हो रहा है हमारे से, पर इतने में ऊपर नजर गई कहाँ, एक फैक्ट्री लिखा था, छोटी सी खंजर था जिसपे लिखा था यकर। मालिक को फोन किया और यहाँ मालिक को काम दिया, आपको क्या बनाना है, पितरस, पितरस बनाना है। उस पितरस को इकट्ठा करने के लिए यहाँ एक थैली लगी जिसका नाम क्या कह दिया, पिताश्री। क्या कह दिया, पिताश्री। बस यहाँ पिताश्री में पितरस इकट्ठा होगा। आपसे पूछे पिताश्री क्या है, तो पिताश्री पित्त यकृत में, किसमें, यकृत में एक थैली है जिसमें पितरस को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इतने में मालिक भागा अग्नासी के पास। अग्नासी को कहा यार आपको अग्नासी रस बनाना है, ये काम इसको दे दिया। अब जो ही गाड़ी सुधार में पहुंची और इसने यकृत से क्या मंगाया, पितरस को। यकृत आया पितरस, जो ही गाड़ी पे डाला और उससे जो पितरस था उसमें एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसका नाम था लाइपेज, एंजाइम का नाम लाइपेज। और ये लाइपेज सीधा गाड़ी पे गिरा और वसा का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया। इसके बाद प्रोटीन बसा। तो यहाँ अग्नाशी के पास व्यक्ति पे अग्नाशी से लेके आया रस, जो ही गाड़ी पे डाला और टिप्सिन नामक एंजाइम शक्ति थी, उससे उसका प्रोटीन का पाचन हो गया। अब गाड़ी वाला डर गया तो गाड़ी को कहा बड़ी बड़े मार्ग से जिसकी लंबाई 1.5 थी वहां से निकाला बाहर और मल द्वार द्वारा बाहर निकाला। तो ये अपना पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र पूर्ण रूप से पूरा हो गया। स्टोरी के माध्यम से समझाया ताकि इजी समझ आ जाए, बिल्कुल इजी। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन टायलिन नामक शक्ति से जो लाल रस में होती है, और वसा का पाचन लाइपेज जो पित्त रस में होती है, और वसा का पाचन प्रोटीन का पाचन एक तो टिप्सिन से और एक पैप्सिन से। पैप्सिन से होता है अमाशय में, टिप्सिन से होता है छोटी आंत। देख रहा हूँ गिद्दी नुमा अंगुली समान ऊपर की संरचना होती है जो शुद्धांत में होती है और भोजन का अवशोषण कर। बस ये आपका मानव पाचन तंत्र के लिए। यदि क्लास अच्छी लगी आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।